कल की क्लास में अपन ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग जो शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाए, प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। धातु या शब्द के पश्चात जिनका प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। धातु या शब्द के पश्चात यानी धातु रूप, जो मैंने बताया आपको भी कल परसों क्लास में पढ़ाए थे आपने धातु शब्द, और आपने 6-7 में पढ़े होंगे। और शब्द रूप जैसे राम, बालक, लता जो भी है, तो धातु या शब्द के पश्चात मतलब पीछे जिनका प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पट प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा है तो पठित्वा। पट प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय लगा है इसमें तो पठितुम। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले बात करेंगे हम कृत प्रत्यय के। कृत प्रत्यय क्या होता है कि तिङन्त यानी तिङन्त प्रत्ययों को छोड़कर, तिङन्त प्रत्ययों को छोड़कर धातु के बाद जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के बाद जो कृत व तिङ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धावती, धाव का मतलब दौड़ना, खाद का मतलब खाना। कृत प्रत्यय युक्त धातुएं, कृत प्रत्यय युक्त धातुएं कृदंत धातु कहलाती है। जो कृत से युक्त होती है अलग, वो कृदंत कहलाती है। जैसे गमन, गम प्लस शत गमिष्यति, गम प्लस तिन गच्छत, गम प्लस शत। अब है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में मालूम चला आपको कि कृत प्रत्यय क्या होता है कि तिङन्त प्रत्ययों के पश्चात धातु के बाद जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वह कृत प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके बाद लगता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से जब स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप तो अजा, अज प्लस टाप अजा। बाल प्लस टाप बाला, कृपण प्लस टाप कृपणा, यानी टाप प्रत्यय। ठीक है, जिसमें अजा स्त्रीलिंग हो गया, बाला स्त्रीलिंग हो गया, कृपणा स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे प्रत्यय निरर्थक शब्दार्थ है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसे नया अर्थ दे देते हैं। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों का प्रयोग नीचे किया जा रहा है। जैसे कत्वा प्रत्यय, यह पूर्वकालीन प्रत्यय है। इस प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में लिया जाता है। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रह जाता है। कत्वा में क्या रह जाता है? त्वा शेष रह जाता है। जैसे पट प्लस कत्वा, कै कट गया, कै का लोप हो जाता है मतलब, तो पठित्वा। पट प्लस कत्वा, कै का लोप हो गया, पठित्वा। क्रय प्लस कत्वा कृत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, और जी प्लस कत्वा जीतवा। इसमें कत्वा प्रत्यय में कै का लोप हो जाता है। लैप में यह भी पूर्वकालीन प्रत्यय है। लैप भी, कत्वा भी पूर्वकालीन प्रत्यय है, लैप भी पूर्वकालीन प्रत्यय है। इस प्रत्यय में यह शेष रह जाता है। जैसे क्रय प्लस लैप उपकृत्य, ज्ञा प्लस लैप विज्ञाय, दा प्लस लैप आदाय, त्यज प्लस लैप परित्यज्य। यानी कत्वा प्रत्यय में कै लोप हो जाता है और लैप प्रत्यय में लय और पै लोप हो जाता है और यह शेष रह जाता है। इसमें विशेष और तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय में तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग के लिए प्रत्यय का प्रयोग के लिए किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम, अब तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रह जाता है। आपको ये 3 धातु कत्वा, लैप, तुमुन, इन तीनों में आपको ये याद रखना है। कत्वा में कै का लोप हो जाता है, लैप में लय और पै का लोप हो जाता है, और तुमुन में नय का लोप हो जाता है। उसमें तुम शेष रह जाता है। इस प्रत्यय के योग से बने शब्द अव्यय होते हैं।
जो तुमुन प्रत्यय से बनते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय मैंने आपको बताए थे पहले, इसके रूप नहीं चलते। जैसे पठ प्लस तुमुन पठितुम, दा प्लस तुमुन दातुम, गम प्लस तुमुन गंतुम और क्र प्लस तुमुन क्रतुम। अब है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रह जाता है। भूतकालीन प्रत्यय यह प्रत्यय कर्तवाद में होता है और वाक्य में कर्ता पद प्रथमा विभक्ति में पद कर्म पद द्वितीय विभक्ति में रहता है। इससे बने पदों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। किससे बने लिंग, किसके? कत्वतु प्रत्यय का क्या होता है कि तवत शेष रह जाता है। जैसे कत्वा में कै का लोप हो गया, लैप में लैपे का हो गया, तुमुन में नै का हो गया। इसमें कत्वतु रह जाता है, तवत शेष रह जाता है। कत्वतु प्रत्यय में तवत शेष रहता है और यह है भूतकालीन प्रत्यय। भूतकालीन जानते हो, यह प्रत्यय कर्तवाच्य में होता है और वाक्य में कर्ता पद, कर्ता जो काम करता है उसकी प्रथमा विभक्ति में कर्म पद द्वितीय विभक्ति में रहता है। एक तो कर्ता जो काम कर रहा है और कर्म क्या कर रहा है वो, तो इनसे जो बने पदों के रूप हैं वो तीनों लिंग में चलते हैं। अब जैसे पठ प्लस कत्व, तो क्या शेष रहता है इसका? तवत तव, तो पठितवत, पठितवान, पठितवती, तीनों हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके कत्वतु का तवत शेष रह जाता है और इनके रूप तीनों लिंग में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार धातु लिखितवान, लिख, लिखितवान, लिखितवती, श्रय का श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत, यानी ये तीनों धातु में चलते हैं। इसी प्रकार तरप। अब तरप प्रत्यय दो की तुलना में एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? कि एक की विशेषता बतलाने के लिए तरप का प्रयोग किया जाता है और तरप का तर शेष रह जाता है। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे निकृष्ट प्लस तरप, तो क्या हो गया? निकृष्ट। लघु प्लस तरप लघुत्तर, दीर्घ प्लस तरप दीर्घतर, ख्यात प्लस तरप ख्यातर, गुरु प्लस तरप गुरुत्तर। अब तमम प्रत्यय, बहुतों में से एक ही विशेषता बताने के लिए तमम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और तमम प्रत्ययों का जो है उसका तम शेष रह जाता है। तमम का तम शेष रह जाता है। जैसे लघु प्लस तमम लघुतम, महत प्लस तमम महत्तम, निक प्लस तमम निकृष्टम, धन प्लस तम धन्यतम, दीर्घ प्लस तमम दीर्घतम, प्रिय प्लस तमम प्रियतम, अल्प प्लस तमम अल्पतम। तो और कत प्रत्यय में इसका प्रयोग भूतकाल का प्रयोग अर्थ बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। इसमें तय शेष रह जाता है। जैसे पठ प्लस कृत पठित, क प्लस कृत कत, गम प्लस कृत गत। यह प्रत्यय चाहिए, यत प्रत्यय चाहिए और योग्य के अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह शेष रहता है। जैसे दा प्लस यत देयम, गो प्लस यत देयम। इसी प्रकार शत प्रत्यय किसी एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्य को करने पर अप्रधान कार्य में करता हुआ, करती हुई, पढ़ता हुआ या फिर पढ़ती हुई आदि अर्थ प्रकट करने के लिए परस्मैदी धातुओं में शत प्रत्यय होता है। जैसे हस प्लस शत हसन। शानच प्रत्यय किसी एक कार्य को करते हुए दूसरे कार्य को करने तथा प्रधान कार्य में करते हुए, होते होते, करते हुए, करते अर्थ में आत्मनिर्धातु धातुओं के शानच प्रत्यय होते हैं। शानच प्रत्यय को आन शेष रहता है। इसके रूप तीनों रूपों में लिंग, पुल्लिंग और रामवत स्त्रीलिंग में, रमावत तथा नपुंसकलिंग में होते हैं। ग्रहवत चलते हैं। जैसे जन प्लस शानच जायमान, सह प्लस शानच सहमान। तीनों लिंगों में शानच प्रत्यय के रूप इस प्रकार चलते हैं। जैसे धातु हो गई आस यज कम, लिंग हो गए तीनों। अब आस का हो गया आसीन आसीना आसीनम, यज का यजमान यजमाना यजमानम और इसका कंप का कंपमान कंपमाना कंपमान। यानी ये जो तीनों चारों जो धातु प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में आपको ये याद रखना है कि कौन से प्रत्यय में किसका लोप हो रहा है
और किस प्रकार उसके शब्द बनते हैं और कैसे उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। बस आपको इतना अगर याद हो गया कि कत्वा में कै का लोप हो गया, लैप में लप का लोप हो गया, तुमुन में न का लोप हो गया, कत्वतु में कत का हो गया, तवत हो गया। इसी प्रकार सभी का बस आप एक बार अच्छे से रीड करना और समझना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।